फेंटानिल एक ऐसा नाम जो आज अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता बन चुका है। ये सिर्फ एक ड्रग नहीं बल्कि पूरी की पूरी सोसाइटी को हिला देने वाला खतरा है। अमेरिका में फेंटानिल क्राइसिस इतना बड़ा इशू बन चुका है कि अब इसका असर इंडियन कम्युनिटी और बिजनेसेस पर भी दिखने लगा है। हाल ही में अमेरिका ने कुछ एग्जीक्यूटिव्स के वीजा पर रोक लगा दी और इसके पीछे की वजह भी यही फेंटानिल क्राइसिस है। आज हम समझेंगे कि आखिर ये फेंटानिल है क्या, अमेरिका इसे लेकर इतना सख्त क्यों हो गया है, भारत और भारतीय बिजनेसेस पर इसका क्या असर है और सबसे जरूरी इंडियंस को इससे क्या सीखना चाहिए और किस तरह सावधान रहना चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड आई वाचिंग एनबीटी टेक इट। फेंटानिल दरअसल एक सिंथेटिक ओपियोइड है। इसका इस्तेमाल पेन किलर्स और एनेस्थीसियाज में किया जाता है, लेकिन मिसयूज होने पर यही दावा जानलेवा नशा बन जाती है। छोटी सी मात्रा भी इंसान की जान ले सकती है। अमेरिका में पिछले कुछ सालों में लाखों लोग फेंटानिल ओवरडोज की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। यही वजह है कि अमेरिकी सरकार अब इसे नेशनल इमरजेंसी की तरह ट्रीट कर रही है। अमेरिका ने ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने के लिए चीन और मैक्सिको के खिलाफ पहले से बड़ा रूल बना रखा है, लेकिन अब इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ भारतीय केमिकल और फार्मा कंपनीज पर शक जताया गया है। उनकी सप्लाई चेन का मिसयूज हो रहा है। इसी सस्पिशन की वजह से अमेरिका ने कुछ एग्जीक्यूटिव्स के वीजा पर रोक लगा दी। यानी अब सिर्फ ड्रग ट्रैफिकर्स ही नहीं बल्कि लेजिट कंपनीज और उनके स्टाफ भी स्क्रूटनी में आ गए हैं। इसका सबसे बड़ा असर इंडियन डायस्पोरा और अमेरिका में काम कर रही भारतीय कंपनियों पर दिख रहा है। अमेरिका में फूड, फार्मा और केमिकल से जुड़ा बड़ा कारोबार भारतीय मूल के लोगों के हाथों में है, लेकिन अब रेगुलेशंस और कंप्लायंस इतने सख्त हो गए हैं कि किसी भी छोटी गलती का खामियाजा पूरी कम्युनिटी को भुगतना पड़ सकता है। अब सवाल उठता है, इसमें इंडियंस को कैसे सावधान रहना चाहिए। सबसे पहली चीज है ट्रांसपेरेंसी। अगर कोई भारतीय कंपनी केमिकल्स या फार्मा प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है तो उसे सप्लाई चेन और डॉक्यूमेंटेशन पूरी तरह से साफ रखना होगा। अमेरिका अब हर शिपमेंट को ट्रैक करता है और किसी भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन पर तुरंत एक्शन लेता है। दूसरी बात, अवेयरनेस। कई बार छोटे ट्रेडर्स या स्टार्टअप्स अननोइंगली किसी ऐसे प्रोडक्ट का हिस्सा बन जाते हैं जो आगे चलकर मिसयूज हो सकता है। ऐसे में नॉलेज और ट्रेनिंग बेहद जरूरी है। हर कंपनी को अपनी टीम को एडुकेट करना चाहिए कि कौन सा केमिकल हाई रिस्क कैटेगरी में आता है और उसके लिए किन अप्रूवल्स की जरूरत पड़ती है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को इस मुद्दे पर और ज्यादा सतर्क रहना होगा। किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी या बिजनेस डील से बचना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति की गलती का ठप्पा पूरी कम्युनिटी पर लग सकता है। अब ब्रॉडर पिक्चर देखें तो अमेरिका का एम सिर्फ ड्रग ट्रैफिकिंग रोकना नहीं है, बल्कि ये भी मैसेज देना चाहता है कि अगर कोई देश या कंपनी इस क्राइसिस को इग्नोर करेगा तो उसके साथ कड़ा व्यवहार किया जाएगा। भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत हैं, लेकिन ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर कोऑपरेशन और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इस पूरे मामले से इंडियंस को 3 बड़ी सीख मिलती है। पहली, ग्लोबल बिजनेस करते समय सिर्फ प्रॉफिट नहीं, कंप्लायंस और एथिक्स भी उतने ही जरूरी होते हैं। दूसरा, अवेयरनेस सबसे बड़ा हथियार है। अगर हमें मालूम ही नहीं कि रिस्क कहाँ है तो हम सुरक्षित कैसे रहेंगे। तीसरी, कम्युनिटी की कलेक्टिव इमेज बहुत मायने रखती है। अगर इंडियन डायस्पोरा पॉजिटिव रोल निभाएगा तो अमेरिका जैसे देशों में उसका भरोसा और बढ़ेगा। अमेरिका का फेंटानिल क्राइसिस एक बड़ा सबक है कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में किसी एक देश की प्रॉब्लम दूसरे देश को भी डायरेक्टली अफेक्ट करती है। इसीलिए हर भारतीय बिजनेस, हर छात्र, हर प्रोफेशनल को जरूरी है कि वो इस इशू को हल्के में ना ले। एट लास्ट यही कहा जा सकता है कि फेंटानिल का खतरा सिर्फ ड्रग यूजर्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसका असर इकोनॉमी, डिप्लोमेसी और डायस्पोरा तक जा रहा है। अगर इंडियंस सावधान रहे तो कंप्लायंस पर ध्यान दें और एथिकल प्रैक्टिस अपनाएं तो ना सिर्फ अपने बिजनेस को बचा सकते हैं बल्कि पूरी कम्युनिटी की रेपुटेशन भी मजबूत कर सकते हैं।
इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को जरूर सब्सक्राइब करें।